लेकिन अक्सर ये देखा गया है बैलेट पेपर में कुछ और नतीजे निकल के आते हैं और जब ईवीएम खुलना चालू होती है तो उसके नतीजे कुछ और निकल करके आते हैं। जनता जनार्दन है हमारे देश की, ठीक है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। तो सीधी सी बात यह है कि उसमें अगर जनता कह रही है तो कोई बुराई नहीं है। आप बैलेट पेपर से करा दीजिए एक बार। सिर्फ और सिर्फ जो इनका मेन मुद्दा है वो राम मंदिर का जो इन्होंने बनाया है वही बताते हैं कि हमने बनाया। उसके अलावा बताते तो बहुत सारी चीजें हैं कि IIM बनाया, IT बनाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखाई देती जमीन में। तमाम जगह पे उल्टी सीधी घटनाएं हो रही हैं, उनको भी तो देखना है। खाली 370 हटा देना हम तो कहते बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीबों को, मजदूरों को, तमाम मजदूर गरीब आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र की सरकार में दो ही पार्टियां हैं जो मजबूत हैं, एक कांग्रेस और एक BJP। गवर्नमेंट को जमीनी स्तर पे उतर के ऊपर से के लेवल से नीचे के लेवल में देखना पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है, धरातल पे कुछ काम हो भी रहा है या सिर्फ कागजों में ही हो रहा है। अंकल जी ये बताइए, 2024 का चुनाव करीब है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, वोटों का चोरी कहीं ना कहीं हो रहा है, इसलिए इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप क्या चाहते हैं? अगर बहुत लोग कह रहे हैं तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं गाड़ी में ईवीएम पकड़ी जाते हैं, कहीं कहीं पकड़ा जाता है, कहीं कुछ होता है, तो अगर जनता कह रही है तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है कि जो है चुनाव होना चाहिए ईवीएम से। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या कहीं ना कहीं चोरी होती है, क्या सच्चाई है क्या ऐसा? सीधी सी बात यह है कि पब्लिक, जनता जनार्दन है हमारे देश की, ठीक है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। तो सीधी सी बात यह है कि उसमें अगर जनता कह रही है तो कोई बुराई नहीं है। आप बैलेट पेपर से करा दीजिए एक बार। हर बार अक्सर ये देखा गया है जब भी चुनाव होते हैं, जब भी बैलेट पेपर खुलते हैं तो तमाम कैंडिडेट, कोई भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी का समर्थन विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है बैलेट पेपर में कुछ और नतीजे निकल के आते हैं और जब ईवीएम खुलना चालू होती है तो उसके नतीजे कुछ और निकल करके आते हैं। तो इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है कि उससे कर दिया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव। अगर जनता चाह रही है तो कराने में क्या दिक्कत है, एक बार करा लें, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्या बुराई है। जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल बस खत्म होने को है, कैसा काम किया सरकार ने आपकी नजर? भाई देखिए, हमारे हिसाब से रोज पेपर में निकलता है, रोज सारी चीजें होती हैं, न्यूज पेपर वाले बताते हैं, मीडिया वाले बताते हैं, न्यूज में दिखाया जाता है कि बहुत सारा काम हुआ है। एक सिर्फ और सिर्फ जो इनका मेन मुद्दा है वो राम मंदिर का जो इन्होंने बनाया है वही बताते हैं कि हमने बनाया। उसके अलावा बताते तो बहुत सारी चीजें हैं कि IIM बनाया, IT बनाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखाई देती जमीन में कि कहीं कुछ बना हुआ है। अगर कहीं कुछ बना हुआ है तो आप ही बता दीजिए कहीं पर कुछ बना हुआ है। सरकार तो कहती है हमने बहुत काम कर दिया, मंदिर बनवा दिया जो आज तक कोई सरकार नहीं बना पाई। 500 सालों के बाद एक बात बताइए, खाली मंदिर से ही सारे काम हो जाएंगे? सब कुछ मंदिर से ही देश चल जाएगा? लोग कहते हैं हम राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं दे रही है, लोगों को घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, धारा 370 हटा दिया, देश में शांति आ गई। बहुत अच्छी बात है दूसरे धारा 370 हटाना, लेकिन बाकी देश, पूरे देश को भी तो देखना है। तमाम जगह पे उल्टी सीधी घटनाएं हो रही हैं, उनको भी तो देखना है। खाली 370 हटा देना हम तो कहते बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीबों को, मजदूरों को, तमाम मजदूर गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूरों को, सबको ये तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर उनको नहीं देखेंगे, खाली उसी से काम चल जाएगा, मंदिर बनाने से खाली काम चल जाएगा। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ कि मंदिर उन्होंने बनाया या वो किया, बहुत अच्छी बात है, अपने देश के लिए किया, उससे फायदा भी देश को होगा, बाहर से लोग आएंगे, घूमने आएंगे, तमाम चीजें, अर्थव्यवस्था सही होगी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझ लीजिए तमाम जगह ऐसे कांड हो जाते हैं जिनमें गवर्नमेंट के लोग या गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। अब हो सकता है कि नीचे स्तर पे कागजों में खाली काम हो जाता हो, नीचे स्तर पे कोई काम ना हो रहा हो, तो उसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल होता है भाई, ऊपर मतलब ऐसा कभी हुआ है कि जो सरकार ने बता दिया कि हमने ये काम कर दिया और असली में वो काम हुआ ही ना? अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने विदेश में जाकर के बताया था कि हमने देश में आजकल हर हफ्ते 10 दिन में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, एक IIM बन रहा है, एक IIT बन रही है। आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। उसके बाद जमीनी स्तर पे अगर बात की जाए तो कोई 2-3 यूनिवर्सिटी के और 2-3 IIM के हमें नाम बता दीजिए आप कि बने हुए हैं। हम किसी गवर्नमेंट के, किसी भी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन हम जो गवर्नमेंट सत्ता में प्रेजेंट टाइम होगी, आदमी सवाल उसी से पूछेगा। सीधी सी बात है कि आप क्या कर रहे हो, और बताते हैं कि 70 साल में इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, सबने हम कहते हैं लूटा है। आप अच्छा करो,
हम सपोर्ट करेंगे आपका, कर रहे हैं आपका, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अच्छा करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन में कोई महत्व है उसका? भाई देखिए, इन सब चीजों से कोई मायने नहीं रखता है। केंद्र की सरकार में दो ही पार्टियां हैं जो मजबूत हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। बाकी छोटे दल तमाम सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं कि दो चार सांसद जिता के ले आए अपने क्षेत्र से, तो कुछ काम हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, सब राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं, कोई मतलब नहीं उसका है। बशर्ते ये है कि केंद्र की गवर्नमेंट में बीजेपी को कायदे से अपने सिस्टम से लड़ना चाहिए और कांग्रेस को अपने सिस्टम से लड़ना चाहिए। बाकी पार्टियां तो बहुत सारी छोटी छोटी हैं, सब अपना अपना वो करें, देखें क्या है। अब गठबंधन करने से ये है, कोई उधर किसी तरफ नाराज होके जा रहा है, कोई कहीं नाराज होके जा रहा है, उनका भी तो सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। मायावती अलग जा रही हैं, अखिलेश यादव अलग जा रहे हैं, राजभर ओपी राजभर अलग जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो ये सब चीजें हैं, सबको अपना अपना देखना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, इस पे ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। और बाकी रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को जमीनी स्तर पे उतर के ऊपर से के लेवल से नीचे के लेवल में देखना पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है, धरातल पे कुछ काम हो भी रहा है या सिर्फ कागजों में ही हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण विषय है, इस पे जो है ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट।